दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। घरोंडा में ट्रिपल इंजन की सरकार है। चुनाव के समय, नगर पालिका चुनाव के समय, जब चेयरमैन पद को लेकर के चुनाव मैदान में जो जो प्रत्याशी थे, उनमें से विशेषकर हैप्पी लक गुप्ता भाजपा की तरफ से जिन्होंने चुनाव लड़ा, जनता के बीच में दावे ये किए गए थे कि अब 2 इंजन की सरकार है, यदि तीसरा इंजन भी जोड़ दिया जाता है तो फिर ट्रिपल काम होंगे। 9 महीने, लगभग 9 महीने बीत चुके हैं हैप्पी लक गुप्ता को चेयरमैन बने। इस 9 महीने के अपने कार्यों से वो स्वयं कितना संतुष्ट हैं, हैप्पी लक गुप्ता से जानेंगे। जनता कितनी संतुष्ट है वो मैं जानता हूं। आज इनसे बात करेंगे। आप भी अपने विचार जो हमारी ये बातचीत होगी उसमें रख सकते हैं। 9 PM का मंच खुला है। 9 महीने का समय लगभग बीत चुका है। सीधा चलते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार के पास। ट्रिपल तीसरा इंजन के रूप में जुड़े थे हैप्पी लक गुप्ता। चेयरमैन साहब, कितने संतुष्ट हो? 9 महीने हो गए। संजय जी, आपको भी पता है जैसे कि भाई लगभग 9 महीने होने को है, और उससे पहले 13 जुलाई को ही हमने शपथ ली थी। तो जब हमने चेयर संभाली तो थोड़ा थोड़ा हमें भी सीखने में, समझने में टाइम तो लगना ही था। और अब लगभग मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं भी काम को किस तरीके से काफ़ी कराना है। कुछ चीज़ें या समझ में आ गई हैं। पूरी तरह से आ गई? काफ़ी कुछ चीज़ें आ गई है, अभी पूरी तरीके से नहीं आई। जैसे जैसे और कार्यकाल आगे बढ़ेगा, जो मेरे संज्ञान में चीज़ें आएंगी तो तभी पता चलेगा। मैं यही कहूँगा भाई, अभी पूरा नहीं, अभी मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। परसेंट में लें तो कितना परसेंट? 50% से ज़्यादा ही मेरे समझ में आ चुकी हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी कई चीज़ें कार्यों से संतुष्ट। वह 50% चीज़ें समझ में आ गई, अच्छी बात है। शहर के अंदर जो ट्रिपल इंजन की सरकार के रूप में दावे किए थे कि यदि 3 इंजन जनता जोड़ देगी तो फिर 3 गुना काम होंगे, उन कामों को लेकर के मैं क्या मानूं कि स्वयं चेयरमैन कितना संतुष्ट है? देखो, जब से हमने चार्ज संभाला है मैं संतुष्ट हूँ। जो मैं कार्य कर रहा हूँ, आप भी शायद देखते ही होंगे मुझे। मैं ज़्यादा फेसबुक पे प्रमोट तो नहीं करता अपने आप को, लेकिन मैं कार्य के पीछे पड़ा रहता हूँ। जैसे शुरू में जैसे हमने कार्यकाल संभाला, आपने देखा होगा अभी बारिशों का टाइम था वहाँ पे, तो मेरे पिताजी भी वहाँ पे गए और मैं भी। ये नहीं कि खाली मेरे पिताजी अकेले गए, मैं भी गया वहाँ पे, तो दोनों ही हम लगे हुए हैं इस कार्य में। और मैं तो आपको ये कहना चाहूँ, जब से मैंने यह कार्यकाल संभाला है, मैं अपनी किसी बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाया। मैं 8-9 महीने हो गए, मैं पानीपत में एक फैक्ट्री मैंने नई एस्टेब्लिश करी थी, वहाँ भी नहीं मैं जा पाया। बल्कि वो भी मैं अपने सहयोगियों के, अपने मेरे सुनने में आई है कि रातों की नींद उड़ी पड़ी है। सच है कि झूठ है? नींद उड़ना कहो या इसको सेवा कहो, कि भाई जब मेरे प्रति अंदर भाव जागा, जब मैंने एक जिम्मेवारी ली है, तो मैं ये कहूँगा, मेरे को चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटे मेरा मोबाइल ऑन रहता है। चाहे कोई सी भाई को कोई भी समस्या हो, वो सीधा मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। नहीं तो हैप्पी जी, दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि 9 महीने का समय अपने आप में एक लंबा समय होता है। माना कि आपको चीज़ों को समझने में वक्त लगा, 50% आपने समझ लिया, 50% और समझ लोगे, हमारी शुभकामनाएं। पर आपको नहीं लगता कि ट्रिपल इंजन की सरकार के हिसाब से जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? कहाँ कमी रही? जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि आप युवा हो, आपका जो नेचर है उससे जनता भली भांति परिचित है, वाकिफ़ है। हैप्पी लक गुप्ता, मैं कह सकता हूँ कि पाक पवित्र लड़का है, लेकिन कमी कहाँ रही? जनता जानना चाहती है, आपके मुंह से सुनना चाहती है। कमी तो ये है शर्मा जी, कमी वाली इसको नहीं भी कहेंगे। जैसे जो प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट प्रोसेस होता है, हमें भी अब धीरे धीरे पता चला है। जैसे 1 अगस्त को हमारी पहली मीटिंग हुई थी, उसके बाद जब वो प्रोसीडिंग जाती है, ऊपर से पास होके आती है, उसके बाद हम टेंडर वर्क कर सकते हैं। तो जैसे वही हमारी कुछ, जैसे पहली मीटिंग थी, मुझे भी नहीं पता था कैसे इसको प्रोसेस करना है। चलो सेक्रेटरी साहब को पता था, उन्हें भेजी, कुछ उसमें ऑब्जेक्शंस रख के आई। 1.5-2 महीने तो वो ही नहीं आ पाई हमारे पास। उसके बाद फिर टेंडर होते हैं, तो टेंडर में भी कुछ टाइम देना होता है। जब टेंडर लगता है तो जैसे सिंगल टेंडर अगर आ गया है तो हम उसको ओपन नहीं कर सकते टेक्निकली। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी आपने पीछे देखा हुआ वो कुछ रघुवीर विहार के लोग इकट्ठे हुए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, 3 बार वहाँ के टेंडर हो चुके हैं। शुरू में 2 बार सिंगल एजेंसी आई वहाँ पे, तीसरी बारी 2 एजेंसी आई, उसमें से एक के पेपर वेरीफाई नहीं हो पाए, उसके पेपर में कुछ कमी थी, तो उसके आधार पे फिर सिंगल एजेंसी रहेगी। 1,92,00,000 का टेंडर है वो। तो इतना बड़ा टेंडर, अगर छोटा टेंडर होता 10-20 लाख का होता, चलो हम
उसको कर भी देते हैं कि भाई सिंगल टेंडर आया उसको कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा टेंडर है, देखो हमें भी बिल्कुल स्पष्टता से चलना है कि भाई कहीं का कोई भी ऑब्जेक्शन न लगा दे। जनता क्यों सफर कर रही है? इसमें देखो जनता अब इतने टाइम से कॉलोनी बनी हुई है वो, ठीक है, आज उसका ये टाइम आया है। देखो हमारे टाइम पे हैप्पी लक गुप्ता से उम्मीद ये थी कि एक इंजन प्रदेश में सरकार, ठीक है जी, दूसरा इंजन यहाँ सरकार का एमएलए, ठीक है जी, तीसरा इंजन यहाँ सरकार का चेयरमैन। उसके बावजूद यदि आज आप ये नियम कानून बताने लगे, जनता का क्या कसूर? एक्चुअली देखो ये आज जनता को क्या कहना चाहो? जनता का कसूर नहीं है ना, इसमें हमारा कोई कसूर है। हमने जो हमारे हाथ में प्रोसेस है हमने चालू कर दिया। ये कमेटी का ही तीसरी इंजन का ही काम है ये वाला, इसमें पहले और दूसरे इंजन की हमें कोई ज्यादा विशेष मदद नहीं चाहिए। ये हमारी अपने इंडिपेंडेंट सरकार है। ये हमने टेंडर जो करने हैं फंड्स के लिए, हमें सरकार के पास थोड़ा कितना फंड आ पाया? इसमें लगभग 8 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी यहाँ पे था जो सीएम अनाउंसमेंट के लिए अनाउंस हुआ। उसमें आपने देखा 2 कॉलोनी में काम चालू भी हो गए हैं, 3 कॉलोनी में हुए हैं। एक अनोखा कॉलोनी में भी उधर काम चालू हो, अनोखा नहीं, इधर अशोका कॉलोनी में, वो भी तीसरा टेंडर था हमारा जो काम चालू, ये चौथा टेंडर है। काम कहाँ बंद कहाँ हो गए? काम जो काम चालू हुए थे वार्ड नंबर 5 में, कमावेश आज वहाँ सारे काम बंद है। इसी तरह वार्ड नंबर 6 जो काम शुरू हुए थे वो सारे काम बंद। उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल सही, क्योंकि क्योंकि उन वार्डों में गया था। ठीक है, आपकी जिस उम्मीद के साथ आपके चेयरमैन बनते ही वहाँ काम शुरू हुए थे, वो उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ मैं खुद देख के आया हूँ कि वहाँ काम बंद हो गया। क्या कारण रहे? मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ उसमें क्या कारण है, और जनता को भी पता चलना चाहिए क्या कारण है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें जी। ये इस बार सरकार ने HEW पोर्टल पे टेंडर शुरू करे हैं, पहली बार ये प्रक्रिया शुरू हुई है हमारे आने के टाइम पे। इसमें कुछ तो अफसरों को भी पूरी गाइडेंस नहीं थी। इसमें क्या हुआ, जो टेंडर जिन्होंने लिए हैं वो माइनस में गए हैं टेंडर। पहले क्या कहती थी सरकार, अगर आपके टेंडर प्लस में गए तो उसको आपको रेट की अप्रूवल लेनी पड़ती थी। ठीक है, हमने वर्क ऑर्डर कर दिया नवंबर में, काम शुरू कर दिए, तो हमें ये था, पैसे भी हमारे पास पड़ा हुआ है वो, इसकी ये भी नहीं कि भी पैसा नहीं पड़ा हुआ, लेकिन हमें ये था भी पेमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन जब हमने पेमेंट करनी चाहिए तो तब पता चला कि भाई ये बिलो टेंडर है, इनके भी आपको रेट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। पहले अप्रूवल हमने चंडीगढ़ से लेनी पड़ रही थी, ये हमने चंडीगढ़ फाइल भेजी इतने टाइम, जैसे मीन टाइम में पता चला भी कैसे कैसे प्रोसेस होनी है। अब चंडीगढ़ से अभी नई नोटिफिकेशन आई है गवर्नमेंट की, पावर डेलीगेट हो गई है करनाल में ही वो, ठीक है। अब उन्होंने कहा जब ये नोटिफिकेशन आ गया तो हम आप पे इस पे सैंक्शन नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमने फिर करनाल अप्रोच करा। अब वो फाइल एससी साहब के पास पहुंच गई है, वो इसके पास एक्शन को इसको डेलीगेट करेंगे और वो इसके रेट की अप्रूवल दे देगी, वो 2-4 दिन में हो जाएगी। जैसे ही रेट की अप्रूवल होएगी इनकी पेमेंट्स हो जाएगी ठेकेदार की। देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, कोई घर से कितना पैसा लगा देगा, ठीक है, उन्होंने लगभग 70-75% काम कर दिया है। उनके साथ भी दिक्कत है, मैं मानता हूँ। कल मैंने स्पेशली मीटिंग बुलाई अपने अफसरों की और ठेकेदारों की, भाई कहाँ पे परेशानी आ रही है, उसमें मैं इन्वॉल्व हुआ। तो उसमें मतलब कल एससी के पास चली गई, हमें एमएलए साहब की अगर जरूरत पड़ी इस काम के लिए, उन्होंने मुझे कहा भाई आप बता देना, मैं डीएमसी को बोल दूंगा भाई कोई सफर ना करे। अब सफर जनता को इसलिए करना पड़ा क्योंकि कई चीजें चेंज हुई है। जब भी कोई चीज मानते हो जनता को सफर करना पड़ता है? मानता हूँ, जनता तो यही सोचेगी ना भाई काम क्यों रुक गया। अब मैं आपको, जैसे आपने मुझसे पूछ लिया तो मैंने आपको स्पष्टता दे दी, इसमें कोई मेरी कमी नहीं है, ट्रिपल इंजन की कोई ऑफिसर की कमी नहीं है, कुछ रूल्स की जो गवर्नमेंट ने रूल्स के नॉर्म्स चेंज कर रहे हैं। अभी फर्स्ट टाइम अप्लाई हुए हैं ये। जैसे जैसे हम रूटीन में ये काम करें, जब भी चलो अब कोई भी हम काम करते हैं शुरू, उसमें जैसे नया काम होता है हमें भी दिक्कत आती है, आप भी अगर कोई काम करोगे। अब ये काम नया था। हैप्पी जी ये तो हुई बड़े कामों की बात। यदि शहर की स्ट्रीट लाइट की बात करूं, वहाँ भी आज भी कई गलियों में, कई मेन सड़कों पे अंधेरा छाया हुआ है। शहर की कई गलियां, यहाँ तक कि रेलवे रोड उबड़ खाबड़ है। शहर में आपकी कोठी के सामने जो रेड लाइट लगाई गई थी, वो रेड लाइट ठीक से काम नहीं करती। मतलब दिक्कतें यदि मैं गिनवाऊं, दिक्कत कहाँ आ रही है? हैप्पी को कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, या अधिकारी कोऑपरेट नहीं कर रहे, या हैप्पी को मतलब नया मान करके मतलब कहाँ दिक्कत आ रही है? क्योंकि घरोंडा का नाम है हाईवे पे, और उसी हिसाब से जो आपको माइलेज मिला, ट्रिपल इंजन की सरकार आई, मतलब आप विजिट नहीं कर पा रहे या आपको गुमराह किया जा रहा है। ये जो मैंने आपके सामने बातें रखी हैं कि आपके जहन में भी हैं, जनता जानना चाहती है। चलो आपने जब ऐसी बात करी शर्मा जी, मैं डायरी खोल के दिखाता हूँ आपको। अब विधायक चेयरमैन साहब ने डायरी खोल दी है जी। ये पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड काम है।
एक हमने कम्युनिटी हॉल वार्ड 2 में बनवाना था, उसके लिए हमारे पास ये है, उसके लिए वक्फ बोर्ड से हमने अप्रूवल लेनी है। ये लिखा हुआ है 20/2 को इसकी वो ही है। मैंने क्या कहा, बड़े कामों को छोड़ दो। नहीं, छोटे काम है बताता हूँ, हाँ, जो हम जी, ले रहे हैं, जो नहीं लाइट पता वगैरह government हैं जो को। जेट क्लीनिंग मशीन हमने एक अप्रोच करी है पब्लिक हेल्थ से, जो सीवरेज की ब्लॉकेज की समस्या है। एक जेट क्लीनिंग मशीन आती है, 34-35 लाख की वो मशीन है, वो कमेटी नहीं ले सकती। पब्लिक हेल्थ को अप्रूव करिए, वो अप्रूव होगी है, उसके फंड एलोकेट होंगे, वो कब तक आ जाएगी? फंड एलोकेट होती आ जाएगी उसमें, जैसे आइडिया account में। आइडिया लगभग महीना या 2 महीने के अंदर आ जाएगी। चलो अभी 2 महीने में शहर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। अपने कमेंट भी करते रहें आप चेयरमैन साहब की बातों से कितना संतुष्ट है, क्योंकि मेरी आज चेयरमैन किससे जो बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ घरोंडा की जनता के लिए हो रही है। आपके भी यदि सवाल है तो साथ के साथ करते रहें। आप विचारों से कितना सहमत है जो चेयरमैन साहब बोल रहे हैं, क्योंकि डायरी खुल चुकी है, शेयर करते रहें जी। ये देखो, ये हमारे रिलेटेड, चलो हमारा शहर है, लेकिन पब्लिक डिपार्टमेंट है जो हमारे अंडर मेनली नहीं आता, इनडायरेक्टली आता है। ये हमने कहा स्टाफ इंक्रीज करो उसके सीवर के लिए, क्लीनिंग के लिए, ठीक है, ये बात हो गई है। ये बात तो होगी, हुआ नहीं, क्या? नहीं, हो जाएगी वो। रेन से पहले सारे सीवर क्लीन होने चाहिए, उसमें एमसीओ के साइन होने चाहिए, जो क्लीनिंग करी है, करी भी है कि नहीं है, वो प्रूफ होना चाहिए। तो टाइम नजदीक आ गया। स्टॉर्म वाटर का एक प्रोजेक्ट था, आपको बताऊं, उसका आज टेंडर हो गया है, इसी हफ्ते या नेक्स्ट वीक में काम चालू हो जाएगा स्टॉर्म वाटर का। यहाँ पे जो तक ये मार्केट में प्रॉब्लम नहीं, हो गया टेंडर, वो आज ही बात हुई थी एसडीओ साहब से, वो ठेकेदार से बात करके यार डायरी में रखिए, चलती रही है। ये देखो, जनता सुन रही है आपको। ये देखो, एक्सचेंज ने कहा अभी ओपन हो गया, 8-10 दिन और लगेंगे। 8-10 दिन का मतलब होता है चलो भाई 15 दिन भी हो गए, चलो हाँ, ठीक है, हर एक चीज का रिकॉर्ड है। सीवर की DNIT हो गई है, जो सीवर कहीं पे नहीं है, जो अप्रूव्ड एरिया में सीवर डलेगा वहां पे। लाइटों पर आपकी डायरी में कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया। लाइट, ये तो मैं पब्लिक हेल्थ रिलेटेड PWD के भी आप जो डायरी भी अलग अलग लगा रखे हैं। नहीं, ये इसमें PWD का आप जो पूछ रहे हो कि भाई जो सड़क लाइटें हाँ, लाइटों का है, जो हमें नई की बात कर रहे हो, आपके पुरानी जो मेंटेनेंस या पुरानी जो भी मेंटेनेंस भी है, मेंटेनेंस जनता को प्रकाश चाहिए। अभी देखो, नई की जो कमेटीज के पूरे हरियाणा में कोई अथॉरिटी नहीं है नई लाइट्स परचेज करने की, ठीक है। उन्होंने एक अब जो मेंटेनेंस की बात है, मेंटेनेंस की बात है, जो हमने आए थे यहाँ पे, जो मेंटेनेंस का टेंडर था यहाँ पे, जिसके पास, व्यक्ति के पास, हमने उससे अप्रोच करी, वो हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दे पाया, ठीक है। फिर भी हमने उससे बहुत मेहनत करके काफ़ी काम कराया उससे, ठीक है। एक ग्रुप बना हुआ है मेरा बिजली मेंटेनेंस जो काफ़ी काम करवाया, कितना काम रह गया एक बार क्या मैं क्योंकि देखिए जनता सुन रही है। शहर का विजिट मैं भी करता हूँ, और आज आप बोल दे पब्लिक से, आपसे भी करवाऊंगा, रात को मैं आपको दिखाऊंगा, उन अंधेरी गलियों में लेके जाऊंगा, क्योंकि चेयरमैन जब रात को चलेगा तो पब्लिक को लगेगा कि हाँ, हमारा चेयरमैन हमारे लिए जाग रहा है। वो आपकी बात ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ तैयार हूँ जी। मैं वैसे भी जब भी कहीं से आता हूँ, मैं लाइटों पे नजर जरूर मारता हूँ, ठीक है, जहाँ पे भी मुझे कभी लगता है। कभी दिखा दे रहा अंधेरा पूरा तो नहीं रहता, हाँ, बीच में गैप आ जाता है कहीं पे, जैसे लाइटें हैं तो अभी 2 लाइटें खराब हो गई हैं, 4 लाइटें जल रही हैं, इस तरह लाइन की लाइन बंद है हैप्पी जी, बहुत सारी मेन सड़कों पे बंद है। ऐसा आप खुद भी चलें, मैं भी चलूंगा आपके साथ, अब देखेंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको कि भाई अब पूरी की पूरी लाइन देखेंगे, एक विजिट भी हो जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं। अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट नया दिया था, उसके बाद काफी इंप्रूवमेंट देखने को और भी मिली है, और अब हमने एक मेंटेनेंस ग्रुप बनाया हुआ है बिजली का, आज से पहले नहीं था ये। हमने उसमें जो भी कंप्लेंट कोई पार्षद करता है, वैसे तो पार्षद खुद अप्रोच कर सकता है, सबको नंबर दिए हुए हैं वार्ड में जो जिसकी ड्यूटी है, उसके बाद आउटर पे जिसकी ड्यूटी है वो भी, उसके बाद ग्रुप बना हुआ, उस पर रिपोर्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक करके उसको लाइट को। चलिए, वो तो नियम एक अच्छी बात है। अच्छी बात है। इसमें आप काफी सड़कें, रेलवे रोड का बता देता हूँ। इसके टेंडर में कोई इशू आ गया था GST PWD की साइट पे, मतलब कोई जर्नल इशू, पूरे हरियाणा का इशू था। 12% GST और 18% का GST का कोई डिस्प्यूट हो रहा था, मतलब जो क्लैरिटी नहीं आ रही थी, उसकी वजह से टेंडर नहीं लग पाया था। अब टेंडर लग गया है, वो RUB का भी लग गया है, जो यहाँ पे ओवरहेड शेड बनना है इसके RUB के ऊपर, वो भी बनना है। वो दोनों ही काम जल्दी शुरू हो जाए, जल्द से, मतलब जनता यही तो जानना चाहती है। जो लगभग आपका ये जो रेलवे रोड वाला है, ये लगभग 1 से 1.5 महीने में चालू हो जाएगा। तो फिर मेरा वही सवाल जो शुरू में मैंने किया था, अभी कर रहा हूँ चलते चलते, कितना संतुष्ट हैं आप 50% कार्य सीखने के बाद? मैं कार्य कर रहा हूँ, जो टेक्निकली नहीं, वो नहीं जो मैं कर रहा हूँ, मतलब ओवरऑल घरोंडा की जनता ने आपको चेयरमैन बनाया, घरोंडा की जनता के हिसाब से, घरोंडा की जनता के लिहाज से, कि जो होना चाहिए था 9 महीने में वो हो पाया, या उसको करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? पूरा काम तो नहीं अभी हो पाया है, क्योंकि देखो हर काम के लिए फंड्स चाहिए जो यहाँ पे है। बाकी पीछे सरकार को, ये छोटी सरकार को कहा गया था भाई अपने पैरों पे खड़ी हो, उसके लिए हमने काफ़ी
हाउस टैक्स के नोटिस थे हमारे, जो मेन बड़े बड़े हैं, पहले उनको हमने प्रोजेक्ट करा है कि भाई उनसे हाउस टैक्स कलेक्शन भाई करें। कोशिश है आपकी। कुछ स्टाम्प ड्यूटी हमारी रुकी हुई थी, वो हमने मंगाई है जैसे प्रयास करके। देखो फंड से ही होएगा, ऊपर गवर्नमेंट ने भी ये कहा भी कुछ भी देखो, अब इसमें हमें सहभागिता सभी की चाहिए। लोगों को जब हम यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस के लिए प्रेज करते हैं, फैसिलिटीज तो सब मांगते हैं, लेकिन कोई डेवलपमेंट चार्जेस जब तक उसको एनडीसी नहीं लेनी हो तब तक कोई पे करके राजी नहीं है उसको। और बिना देखो, एक गवर्नमेंट है कैसे चलेगी बिना, जो आपकी ड्यूटी बनती है, राइट बनता है देने के लिए, आप उसको भी नहीं देना चाहते। तो थोड़ा तो देखो हमें पब्लिक से भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, पब्लिक को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा इस कार्य में, कि भाई वो साथ मिलके हमारे चले और हम हमेशा साथ चलिए हैं। अभी फिलहाल आप 30% संतुष्ट हैं, 20, 40, क्योंकि देखिए भविष्य लंबा है, फिलहाल 9 महीने की बात है। देखो जो कार्यकाल में मैंने अपने कार्य करा है उससे मैं 70 to 80% संतुष्ट हूँ। हाँ, भविष्य बाकी को मैं लेकर जो के दिक्कतें आ रही हैं मैं उनको लाइन अप कर रहा हूँ, और आप भविष्य में 1 साल में देखेंगे काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा चेंजेस घरौंडा के अंदर। तो रात को कब चलें? आप शहर का चाहे कब आज रात को चलें, आप मेरी तरफ चलिए से वो कोई हमारे दिक्कत नहीं गुप्त चलेंगे, है। गुप्त चलेंगे, मीडिया भी चलेगी और शहर भी देखेगा कि कोई वास्तव दिक्कत में नहीं शहर की सच्चाई क्या है। ठीक है। तो दोस्तों, घरौंडा के चेयरमैन हैप्पी लक गुप्ता के साथ हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी? हालांकि उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर से बताया कि कामों को समझने में, सीखने में वक्त लगता है। 50% उन कामों को ये समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, बाकायदा डायरी मेंटेन कर रखी है। टेंडरों को लेकर के कहाँ कहाँ दिक्कत आई है, पेचीदगियाँ बहुत हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ योजनाएं पहली बार बनी हैं, कुछ नियम पहली बार बने हैं। किन किन वार्डों में काम क्यों रुके वो भी हैप्पी लक गुप्ता ने बताया, और शहर में क्या क्या होने वाला है वो भी हैप्पी लक गुप्ता ने बताया। अब हैप्पी लक गुप्ता शहर में रात को भी विजिट करेंगे कि वास्तव में पूरे शहर में प्रकाश रहता है या कहाँ कहाँ अंधकार भी है।